दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना वायरस से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वैश्विक महामारी से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,79,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 5,33,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 64,39,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। बात अगर अमेरिका की यहां पर की जाए तो कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम मचा रखा है। मरने वालों का आंकड़ा यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 करोड़ से अधिक लोग दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित हैं। भारत में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से हुई कुल मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 19,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,73,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से देश में हर रोज 20,000 से ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, लेकिन मार्च के बाद तेजी से ये मामले बढ़ते चले गए। आपको बता दें, अब तक देश में इस संक्रमण से हजारों लोगों की जान चली गई। देश में महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जो इस महामारी से लगातार प्रभावित हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच देश में कल करीब 2.5 लाख टेस्ट भी हुए हैं। टेस्टिंग की प्रक्रिया भी लगातार जोरों पर है। जी बिल्कुल, 2.5 लाख टेस्टिंग हो गई है। कल ही केवल एक दिन में 2,000 से 2 लाख से ज्यादा 2,48,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं जी। और अब तक 97 लाख जो है पूरे देश भर में टेस्ट हो चुके हैं। हालांकि इसमें जो रैपिड टेस्टिंग हो रही है वो उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। जी। साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया, खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा कि देश भर में जितने भी अस्पताल हैं, करीबन हर अस्पताल देश भर के सभी अस्पतालों में एक वेंटिलेटर की सुविधा दी जाएगी। देश भर के अस्पतालों को 1.5 लाख वेंटिलेटर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और अब तक जिसमें से 73 लाख जो वेंटिलेटर है वो पहुंचा दिए गए हैं और बाकी के जल्द से जल्द पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो वैक्सीन की बात की जा रही थी, तो वैक्सीन में जो ह्यूमन जो परीक्षण किया जा रहा है वो उसमें काफी तेजी लाई गई है। जिस तरीके के निर्देश दिए गए थे उसका पालन करते हुए जो बायोटेक कंपनी है उसने अब इसमें तेजी कर दी है। कोवैक्सीन जिसके नाम से आ रही है वैक्सीन, और कहीं ना कहीं काफी राहत मिलेगी इसके बाद जब वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। प्रीत किरण, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, ट्वीट उन्होंने किया है और उस ट्वीट में लिखा गया है कि राजधानी में अस्पताल में भर्ती होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। ज्यादा लोग घर पर ठीक हो रहे हैं और अस्पताल में जो बेड हैं वो भी करीबन 9,900 के करीबन बेड वहां पर खाली हैं। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहले हर दिन 300 मरीज रोज आ रहे थे पॉजिटिव केसेस, लेकिन अब उसकी संख्या घट गई है। इस वजह से 6200 से जो है 5300 हो गए हैं एक्टिव मरीज की संख्या जो कि दिल्ली में अभी अस्पतालों में एडमिट है। और यही वजह है कि 9,900 बेड जो है वो खाली हैं दिल्ली में, जो कि केवल और केवल कोरोना पेशेंट्स के लिए भी बनाए गए। इसके साथ ही ITBP नोडल एजेंसी के तहत अब दिल्ली में करीबन 10,000 बेड तैयार किए गए हैं। राधा स्वामी जो सत्संग जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे बेड्स की व्यवस्था की गई है। ITBP खुद इस व्यवस्था को संभालेगी और वहाँ पे उनके ही जो डॉक्टर्स होंगे वो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि ITBP के जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों का इलाज करेंगे, पूरी देखरेख उनकी होगी। तो ये एक अच्छी बात है और केंद्र सरकार ने यही कहा है कि बाकी जो NCR रीजन के जो स्टेट्स है उनको भी इसको फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग की प्रक्रिया भी जोरों पर है। प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। आज 224 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इसी के साथ 19,756 हो गई। अजमेर में 7, अलवर में 23, बारा में 4, भरतपुर में 8, भीलवाड़ा में 3, बीकानेर में 12, चूरू में 1, दौसा में 7, डूंगरपुर में 1, जयपुर में 31, जालौर में 18, झालावाड़ में 3, कोटा में 5, पाली में 33, प्रतापगढ़ में 48, राजसमंद की अगर बात करें तो 6, टोंक से 3, उदयपुर से भी 4 कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए। झुंझुनू से 7 कोरोना पॉजिटिव मिले और आज कोरोना से 6 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना से अब तक अगर मौतों की बात करें तो 453 यह आंकड़ा पहुंच गया है।
अब तक 453 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज 224 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। कल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना मरीज मिले हैं। 480 कोरोना संक्रमित कल मिले और लगातार प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि रिकवरी रेट अच्छी है, 80% से ज्यादा हो गई है। मृत्यु दर भी कम है, तो ये थोड़ी राहत की बात, लेकिन आंकड़ों में बढ़ोतरी अभी भी देखने को मिल रही है। कहीं कहीं जो जगह हैं वहां से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यही शायद कारण कि जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमित रोज बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं प्रदेश में। लगातार प्रदेश सरकार अलर्ट है। लगातार सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद फीडबैक तमाम विभाग के अधिकारियों से ले रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी व्यवस्थाएं प्रदेश में चल रही हैं, क्या और करना जरूरी है, क्योंकि हर एक कदम फूंक फूंक कर यहां पर रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही यूजी और पीजी के जो छात्र हैं उनको प्रमोट करने का फैसला लिया गया, परीक्षाएं रद्द की गई। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार प्रयासरत है और ऐसे में आमजन को समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से कोरोना पर रोक हमें लगानी होगी। एक साथ मिलकर गाइडलाइन का पालन करना होगा। अलवर से फिलहाल संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने है। अलवर से किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बताना चाहूंगा कि अलवर से भी लगातार कोरोना के जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज भी अभी तक 42 केस नए पॉजिटिव मरीजों के सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो भिवाड़ी क्षेत्र के लिए है, जहां पर लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या है जो बढ़ती जा रही है और कोरोना का स्पॉट है जो भिवाड़ी बनता जा रहा है। मनीषा, बिल्कुल चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, राजस्थान में लगातार जिस प्रकार से आंकड़ों की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं लापरवाह लोग हैं और उसी की वजह से ये आंकड़ों की बढ़ोतरी हम सभी के सामने। सरकार की अगर बात करें तो सरकार लगातार प्रयासरत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हर अहम फैसला लिया जा रहा है। जनहित को देखते हुए यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं हैं वो भी रद्द कर दी गई हैं। प्रशासन लगातार मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है। प्रतापगढ़ से फिलहाल संवाददाता महेश राव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, किस प्रकार की तस्वीरें प्रतापगढ़ से सामने आ रही हैं? आंकड़ों की बढ़ोतरी हमें रोज देखने को मिल रही है और साथ ही प्रदेश में जागरूकता अभियान चल रहा है। किस प्रकार से वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जी मनीषा जी, मैं बताना चाहूंगा आपको जी कि प्रतापगढ़ में अभी जेल के अंदर करीबन 107 कैदी जो पॉजिटिव आए हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। और प्रतापगढ़ प्रशासन जो है जिला में कोरोना वायरस के चलते जो बचाव के उपाय बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार करके इनको जानकारी दी जा रही है जी। और इनके बचाव के लिए काफी उपचार ये सावधानियां बरतने के लिए इनको हिदायत दी जा रही है। बिल्कुल महेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आज भी प्रदेश में 224 नए कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 19,756 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। भरतपुर से फिलहाल हमारे संवाददाता राजेंद्र जती फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, किस प्रकार की तस्वीरें भरतपुर से सामने आ रही हैं? आंकड़ों की बढ़ोतरी तो लगातार होती ही जा रही है, लेकिन लोग वहां पर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जागरूक हैं या नहीं? जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि भरतपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी, डेली केसेज मिल रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि 25 मई से जो केसों की संख्या बढ़ी थी वो बढ़ते बढ़ते डेली कभी 70-80 आ रहे हैं, 110 तक संख्या पहुंच गई थी। लेकिन ये आंकड़ा अब कुछ कम हुआ है, 50 से कम जाकर के पहुंचा है। कल जो मिले थे, कल कुल मिलाकर 30 केस पॉजिटिव केस मिले थे। आज अभी जो मिले हैं सुबह के बुलेटिन में उसमें 8 पॉजिटिव केस मिले हैं और कुल मिलाकर के पॉजिटिव केस का आंकड़ा जो है 1743 पर जाकर के पहुंचा है और 38-39 मौतें भी हुई हैं। इसके अलावा रिकवर भी रेट अच्छा हो रहा है, इनका 1525 जो है रिकवर हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो सरकार का अभियान चल रहा है जागरूकता का है, लोग इसकी जिस तरीके से जिस गति से भरतपुर जिले में ये मतलब जो कोरोना फैला है
उसके प्रति लोग सचेत जरूर होने लगे हैं बिल्कुल। और उसकी वजह से ही माना जा सकता है कि इन केसों में कमी आ रही है और पहले की अपेक्षा केस कुछ कम हुए हैं। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, पाली से फिलहाल मनीष राठौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष, पाली से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? आंकड़ों की बढ़ोतरी लगातार सामने है, किस प्रकार से लोग वहां पर बिहेव कर रहे हैं, लोग जागरूक हैं या नहीं? क्योंकि प्रदेश में जागरूकता अभियान चल रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाहियों की वजह से ही अब आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने। मनीषा, बता देना चाहूंगा 10:30 की रिपोर्ट के अनुसार 33 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही जी कोरोना का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 1201 जी। वहीं एक्टिव केस की संख्या में भी इजाफा होकर 155 संख्या है जी। लगातार अपडेट देने के लिए आपको बता दूंगा कि मनीषा, कल पूर्व विधायक भाटी से मारपीट के मामले में गिरफ्तार 3 महिला भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनको भी क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। वहीं महिला के संपर्क में आने वाले पुलिस कर्मियों को भी क्वारंटाइन किया गया है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में आज 224 नए कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं और साथ ही अगर मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कोरोना की चपेट में आकर अब तक 453 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में लगातार कोरोना का बढ़ता ग्राफ हम सभी के सामने, लगातार प्रदेश सरकार मुस्तैद है और हर कदम उठाया जा रहा है जनहित में, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली, देखने वाली और साथ ही समझने वाली बात यह होगी कि लगातार सरकार प्रयासरत है, प्रशासन मुस्तैद है, फिर क्यों आंकड़ों में बढ़ोतरी सामने आ रही है? तो कहीं ना कहीं लापरवाही एकमात्र कारण हो सकता है जिसकी वजह से आंकड़े लगातार हमारे सामने बढ़ते हुए। सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए काफी छूटें दी हैं, अनलॉक का दौर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग जागरूक नहीं है। लॉकडाउन था तब गंभीरता से इस चीज को ले रहे थे कोरोना को, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अब बिल्कुल नॉर्मल लोग हो गए हैं और वही शायद कारण कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी। आज भी प्रदेश में 224 नए कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए। लगातार जनहित में हर फैसला सरकार की ओर से लिया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए यूजी और पीजी की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि काफी समय से छात्रों की मांग थी कि खतरा है परीक्षाएं ना करवाएं। प्रदर्शन हो रहे थे प्रदेश में जगह जगह, उसके बाद ख्याल रखा गया छात्रों की सुरक्षा का और साथ ही प्रदेश की सुरक्षा का, और इसलिए ये परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। झुंझुनू से फिलहाल सुजीत शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, 7 कोरोना पॉजिटिव आज निकलकर सामने आए, लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, किस प्रकार की तस्वीरें झुंझुनू से? जी मनीषा, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर जो कोरोना का संक्रमण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झुंझुनू के अंदर झुंझुनू एडीएम कल कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उसके बाद उनकी पूरा परिवार, उनकी वाइफ और उनका बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। साथ ही साथ जिला कलेक्टर के पीए है शिवदर जी, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और उसके बाद आज सुबह जो रिपोर्ट आई उसके अंदर एडीएम का पीए है श्रवण कुमार जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी फिलहाल क्या इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि उनसे बहुत सारे लोगों का मिलना जुलना होता होगा, उनके लिए क्या इंतजामात? जी बिल्कुल, उनके जो मिलने वाले हैं, कॉन्टेक्ट पर्सन है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और उनके सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं। कल करीब 17 लोगों के सैंपल लिए थे, उनमें से 4 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन शेष की आनी बाकी। और जो उन पीए के और उनके परिवार के जो संपर्क में आए थे उनकी हिस्ट्री तैयार की जा रही है और उस हिसाब से सैंपलिंग की जाएगी। जी सुजी, देखिए प्रदेश में जागरूकता अभियान तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लापरवाही कहीं ना कहीं हो रही है और उसी की वजह से आंकड़ों में बढ़ोतरी सामने। जी मनीषा, बिल्कुल जागरूकता अभियान चल रहा है, लेकिन अपन बात की जाए लापरवाही की तो लापरवाही भी साफ देखने को मिलती है। झुंझुनू एडीएम की भी लापरवाही मुख्य रूप से सामने आई।
शादी के अंदर शामिल होने के बाद वह 1 तारीख को झुंझुनू पहुंचे थे। और खास बात ये रही थी कि 1 तारीख को पहुंचने से ऑफिस पहुंचने से पहले उन्होंने अपना सैंपल दिया था और सैंपल में उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक थी, लेकिन फिर भी वो 1 तारीख को ऑफिस में बैठे और लोगों से मिलना जुलना किया और 2 तारीख को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। बिल्कुल सुजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लापरवाही की तस्वीरें स्पष्ट निकलकर सामने आ रही हैं और उसी वजह से इन आंकड़ों में बढ़ोतरी। उन्नीस 19,756 ये आंकड़ा पहुंच चुका है संक्रमितों का। लगातार प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पहला कोरोना पॉजिटिव मिलते ही प्रदेश सरकार ने उचित कदम उठाए, सारी व्यवस्थाएं की गई और अभी तक वो दौर जारी है। लगातार हर एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है प्रदेश की जनता के लिए, लेकिन उसके बावजूद आंकड़ों में बढ़ोतरी। कोटा से फिलहाल संवाददाता योगेंद्र महावर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, किस प्रकार की तस्वीरें कोटा से निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनीषा, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण एक बार फिर कोटा शहर पर हावी हुआ है और लगातार कोटा से कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। आज भी 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं और कोटा में 733 इसका आंकड़ा पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए एक चिंता जरूर बन गया है, क्योंकि जिस तरह से बीच में जिला प्रशासन ने कोरोना पर लगाम लगाई थी, 1 या 2 ही शहर से कोरोना के संक्रमण मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 10 दिनों से 15 दिनों के अंदर 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अभी तक कोटा से सामने आ गए। तो निश्चित तौर पर एक शहर वासियों के लिए भी एक चिंता जरूर बनी हुई है। हालांकि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं वहां पर सैंपलिंग भी ली जा रही है, सर्वे भी किया जा रहा है, लेकिन जो लगातार कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता जरूर है। हालांकि इसमें राहत की बात ये भी है कि काफी हद तक कोरोना पर काबू पा लिया गया है। जो भर्ती थे, जो पॉजिटिव मरीज थे, उनमें 500 से ज्यादा, यूं कह सकते हैं कि 600 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज अब नेगेटिव हो चुके हैं, उनकी घर वापसी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है आंकड़ा, वो कहीं ना कहीं एक प्रशासन की नींद जरूर उड़ा के रख दी उसने। योगेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। टॉक से फिलहाल संवाददाता फिरोज उस्मानी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज, किस प्रकार की तस्वीरें टॉक से? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज भी 3 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले मिले हैं, जो देवली से मिले। ये तीनों, जिसमें से एक तो देवली जो राजकीय अस्पताल है, महिला चिकित्सक है और एक उसका पुत्र है, और तीसरा जो है वो भीलवाड़ा किसी शादी समारोह में गया था, वहां से लौटा था। तो उसके बाद ये आज 3 नए पॉजिटिव होने के बाद आज 207 का आंकड़ा हो चुका है कोरोना पॉजिटिव का। और उसके बावजूद भी लोग लापरवाह हो गए हैं। अनलॉक जब से लगा है उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वहीं अब तक राहत की बात यह है कि 199 लोग रिकवर हो चुके हैं और स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 194 है। 5 लोग ऐसे हैं जिनकी 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, वो भी अस्पताल से फिलहाल डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल अभी 7 कोरोना संक्रमित केस टोंक जिले में एक्टिव है। अभी भी 153 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जी मनीष। बिल्कुल फिरोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए कोरोना के मामले हमारे सामने हैं।